अलवर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलवर दौरे से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोती डोंगरी स्थित कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप लगाए। टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री के डेयरी दौरे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिन डेयरी चेयरमैन ने दूध में मिलावट की शिकायत उजागर की थी उन्हें पद से हटा दिया गया। इस मामले में 4 जांचें हुई लेकिन एक में भी दोषी नहीं पाया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री को डेयरी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। जूली ने मुख्यमंत्री से यह भी मांग की है कि वे अलवर को संभाग बनाने की घोषणा करें। अलवर में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है और इस बार बयानबाजी की बजाय ठोस समाधान चाहिए। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। जो व्यक्ति अपने असूलों से समझौता नहीं करता वो ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। आज जो काम किया है, सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया है, जो मिलावट का खेल चल रहा है, पता नहीं कितने लोगों की जान इससे जा रही है। मैं समझता हूँ चेयरमैन ये आज पद पे है नहीं है, लेकिन इसके द्वारा जो काम किया गया है समाज के लिए, लोग उसको आज भी याद कर रहे हैं और सब लोग जानते हैं कि किसने काम किया है और किसने भ्रष्टाचार किया। वो गरीब की, मजदूर की, किसान की गाड़ी कमाई में से हमें मिलती है। हम गलत काम नहीं करेंगे। जब वो उसको नहीं हटा पाए तो जो डेयरी के मेंबर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनको प्रेशराइज किया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया, उन पर प्रेशर बनाया गया, तो उनसे इस्तीफा दिलाया गया और कोरोना अभाव में हटाने का काम किया गया। आप ये बताइए कौन आदमी इस्तीफा देना चाहेगा? बनने के बाद में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दे? आप इतिहास तो निकाल के देखिए, या तो वो कहीं दूसरी जगह गए या कोई उसका कोई सरकारी नौकरी में चयन हो गया या कोई अन्य स्वास्थ्य के कारण रहे होंगे, कोई किसी ने इस्तीफे दिए होंगे। यहाँ अलवर में तो इस्तीफे दिलाए जा रहे हैं। ये मैं पूछना चाहूंगा मंत्री जी को कि ऐसा क्या प्रेशर आप करना चाहते हैं? ये कौन सी भाजपा की जो राजनीति है? पहले एमपी एमएलए से इस्तीफे दिलाते थे, अब आपका स्टेटस ये रह गया कि इतना कैडर गिर के आ गया कि आप डेयरी के डायरेक्टर से आप इस्तीफे दिलवा रहे हो। आप केंद्र के मंत्री हो, नरेंद्र मोदी जी के बगल में आपकी कुर्सी लगती है, तो आपको इतना, मैं कहना चाहूंगा, नीचे नहीं आना चाहिए। आपकी भी एक केंद्र के मंत्री हो, रेपुटेशन है आपको। हमें तो उम्मीद थी कि आज अलवर जो है पोल्यूशन से जूझ रहा है। दो पर्यावरण मंत्री हमें मिले हैं, राजस्थान के अंदर भी, भारत सरकार के अंदर भी। आज अलवर और भिवाड़ी तो विश्व के पोल्यूटेड शहरों के अंदर आ गया। उसके लिए कोई ठोस योजना लेके आते तो हमें खुशी होती कि हमारे यहाँ का सांसद इतना अच्छा काम इस चीज के लिए कर रहा है। यहाँ पे पानी की बहुत भयंकर समस्या है, पानी मांग कर रहा है। अलवर में 3-3 जिले, 4-4 एसपी लगाने का काम हमारी सरकार ने किया था। यहाँ एडीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, नई पंचायत समिति, नए जो है कोर्ट खोलने का काम हमने किया। 3-3 जिले यहाँ बने हैं, तो आज संभाग की भी यहाँ पे दरकार है। तो मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा या संभाग की भी घोषणा करके जाएं, और जो लोग यहाँ आज इस शासन प्रशासन के अंदर आंख बंद करके माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, उस पे काम करने की जरूरत है, उस पे ध्यान देने की जरूरत है, उस पे कार्रवाई करने की जरूरत है। ये झूठी वाहवाही लूटने से काम नहीं चलेगा। 3 जो काल हैं, जिसमें एक काल आपका पूरा हो चुका है, 33% काम पूरा हो चुका है, 2 ही काल बचे हैं 33 के। इसलिए आप अगर काम करना चाहते हैं तो आज ये सारे काम कीजिए। और मेरा खुला आरोप है इस सरकार पे, इस सरकार के मंत्रियों पे, केंद्रीय मंत्री पे, कि हमारे डेयरी चेयरमैन को आपने जानबूझ के नाजायज तरीके से उसको हटाने का काम किया है। और यही नहीं, अभी आप देखो कठुमर प्रधान, मिनुसी सरपंच, कोटका सिंह प्रधान, क्या कांग्रेस के लोग आपको नजर आते हैं कि उनके ऊपर 1 मिनट में कार्रवाई? कोटका सिंह प्रधान को जिस प्रकार से गाली गलौज किया गया, उसने 4 महीने से एप्लीकेशन दे रखी थी, उस पर तो कार्रवाई नहीं। और वो महिला कब तक उस अपमान को सहती? उसने वापस बोला तो उस पर कार्रवाई कर रहे हो। तो ये जो तरीका है ये गलत है। मैं फिर कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर एक संविधान है, एक रहना चाहिए। आज जो स्थिति पूरे प्रदेश में बन रही है किसी से छुपी हुई नहीं है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं, पानी की भयंकर समस्या है। कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते हैं, उनको टाइम दिलाइए
और पानी की समस्या का हल करके भी मुख्यमंत्री जी, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। उसके लिए आप कोई काम करते तो हमें अच्छा लगता, हमें लगता कि हाँ भाई, ये हमें कुछ केंद्रीय मंत्री होने का लाभ मिला है। मैं जिक्र करना चाहूंगा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं कि वो कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे भंवर जितेंद्र सिंह, इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं जब उनको 5 साल मंत्री बनने का मौका मिला तो अलवर के अंदर 12-12 पैरामिलिट्री फोर्सेज के भर्ती दफ्तर, ट्रेनिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, मिनी स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, प्रताप ऑडिटोरियम, पूरे शहर की सीवरेज, रेलवे लाइन का दोहरीकरण, कोट कासिम में एयरपोर्ट, ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज, आज जो मेडिकल कॉलेज जेल चौराहे पे बन रहा है राजस्थान सरकार का, वो मेडिकल कॉलेज, ये होता है विकास कार्य। आज जहां मोती डूंगरी पे आप मूर्ति का जो उद्घाटन करने आए हैं ना, ये मोती डूंगरी का विकास किसके समय में हुआ है? किस सरकार ने कराया है? आज आप हमारे किए हुए कामों पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर पत्थर लगा रहे हो। नगर वन किनके टाइम में बना? कटी घाटी का विकास किसके समय में हुआ? चारों तरफ जो अलवर के अंदर जो काम हुए, पूरे अलवर जिले के अंदर हुए, उन कामों को आप रोकने का काम कर रहे हैं। आपसे हमारा एयरपोर्ट कोट कासिम का नहीं रुकवाया गया। आपने जो यहाँ पहले भर्तियां होती थी और जितेंद्र सिंह जी के समय में सेना की हर तीसरे महीने के अंदर भर्ती होती थी, अलवर के लोगों को रोजगार मिलता था, ये सेना में जाने वाले लोग हैं, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। आज वो भर्तियां रुकी हुई है। तो आप जो काम करने हैं वो काम करिए। आप चारों तरफ से जिस प्रकार से भूमाफियाओं ने आपको घेर लिया है, जो खनन माफिया है उन्होंने घेर लिया है, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। अलवर की जो कानून व्यवस्था है एकदम लचर हो चुकी है, लोगों के मर्डर हो रहे हैं, सरेआम जो है एसपी और कलेक्टर के मकान के पीछे गायों की तस्करी हो रही है, और आप कह रहे हो हम तस्करी पे रोक लगाएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी पत्रकारों को 8 सवाल लिख के दिए थे। ज्यादातर लोगों ने तो वो वहीं पर्ची मार कर फेंक दी, जिससे अच्छा काम पूछेंगे 1.5 साल में कि अलवर में तो कहां से करना। मैं तो कहूंगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैं सभी प्रेस के साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी लोग कुछ ही समय के आग्रह पे सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। आज मुख्यमंत्री जी अलवर जिले के अंदर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इससे पहले भी अलवर में आए थे, रामगढ़ चुनाव के अंदर आए थे, और रामगढ़ चुनाव से पहले ईआरसीपी लागू करने के नाम पे साफा बंधवा के गए। और ये बात मैंने पहले भी कई बार रामगढ़ चुनाव में भी इस चीज का जिक्र किया, उसके बाद भी मैं कई बार कहता रहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो रामगढ़ में साफा बंधवाया था ईआरसीपी का, वो अलवर के लिए कितना पैसा मंजूर किया है, कब तक पानी आ जाएगा, इसी कार्यकाल में आ जाएगा, या जो इनका एक एजेंडा चलता आ रहा है कि 10-20 साल बाद की बता दो। पहले मोदी जी कहते थे कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, सबको पक्का मकान मिल जाएगा। अब वो सब हटा के अब 2047 पे चले गए, क्योंकि ये एक भी टारगेट वो पूरा नहीं कर पाए। इसी प्रकार से राजस्थान में भी मुख्यमंत्री जी ने पहले ये कहा कि हम हमारे राजस्थान को बहुत आगे लेके जाएंगे, 2030 तक का विजन दिया। अब वो भी 47 बोलने लगे हैं, 30 उनका टारगेट जो है वो खत्म हो गया। तो मैं आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं तो उनसे पूछना चाहूंगा कि आप 2028 तक अलवर में पानी पहुंचा देंगे या नहीं पहुंचा देंगे, इसकी घोषणा करके जाएं। यहाँ के वन और पर्यावरण केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि मैं डेयरी को भ्रष्टाचार मुक्त करके इसको बहुत आगे बढ़ाने की बात करूंगा। तो जो लोग भ्रष्टाचारी थे, जिन पे भ्रष्टाचार के मुकदमे लगे, जिन पे आज भी केस चल रहे हैं, जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी के निर्देश के बाद में जो अवैध प्लॉटिंग जिनकी तोड़ी गई थी, आज वो वापस अवैध प्लॉटिंग हो चुकी है।
यहाँ के शासन प्रशासन को, यहाँ के नेताओं का इतना डर है कि भूमाफियाओं को पनपा रहे हैं ये लोग, और जो भूमाफिया हैं और शराब के ठेकेदार हैं, वो लोग केंद्रीय मंत्री जी की और राज्य मंत्री जी की बड़ी बड़ी फोटो, बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आप चाहें तो मालाखेड़ा के अंदर शराब ठेकेदारों के द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग आप देख सकते हो, और जो भूमाफिया हैं जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनके होर्डिंग आप ढाई पेड़ी पे, कटी घाटी पे, बुर्जा बाईपास पे, अलवर में कई जगह आप देख सकते हो। तो मैं कहना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री जी से कि वो अपनी स्थिति भी थोड़ी स्पष्ट करें कि आप केंद्र से अब तक कितना बजट लेके आए, कितना आपने काम कराया, या भूमाफिया खैरथल में भी कल मैं गया था, वहां भी बड़ी लोग शिकायत कर रहे हैं कि भूमाफिया मिलकर खैरथल का जो हेडक्वार्टर जो मिनी सचिवालय बन रहा है उसको ले जाना चाह रहे हैं। यहाँ भी ऐसे लोग जिनके समय में डेयरी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, जिनके समय में डेयरी के अंदर मिलावट का खेल हुआ, उस मिलावट के खेल को पकड़ने का काम किया तो यहाँ के डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुजर ने किया। रात रात भर ये व्यक्ति जगा है, ट्रकों के अंदर बैठ के मॉनिटरिंग की है, जासूसी की है, उसके बाद उनको पकड़ा है। यहाँ फर्जी चिप लगी हुई थी, उसको पकड़ने का काम किया। जो डेयरी लगातार घाटे में जा रही थी, जो मिलावट का खेल चल रहा था, जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, उसको पकड़ने का काम किया है। पहली बार अलवर के इतिहास में बता दें कि पूरे के पूरे टैंकर दूध के किसी ने फैलाए हो तो ये डेयरी चेयरमैन विश्राम गुजर था जिसने ये सारा किया। और उसका नतीजा क्या मिला? उसका नतीजा ये मिला कि सरकार ने उनको पद से हटा दिया। पहले इन्होंने खूब जांच करवाई, 4 जांच हो चुकी हैं, एक भी जांच में दोषी नहीं पाया गया।